गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच में संवाद होता है। गरुड़ उनकी सवारी उनसे प्रश्न करती है कि हे प्रभु, मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन कौन से वे उपाय हैं जिससे मनुष्य अपना जीवन धन्य बना सकता है, मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सकता है, मनुष्य जीते जी स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है और अपने कार्यों से खुश और प्रसन्न भी रह सकता है और साथ ही साथ अपनी उन्नति भी कर सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं और गरुड़ के माध्यम से समस्त जनमानस को बताते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जिनको करने से इंसान को सुख शांति मिलती है, यश और वैभव मिलता है और साथ ही साथ मनुष्य का सर्वांगीण विकास भी होता है, मनुष्य की उन्नति भी होती है। मनुष्य को काफ़ी सुख शांति देने वाले गरुड़ पुराण में कई नियम बताए गए हैं। पहला नियम बताया गया है कि मनुष्य चींटियों को आटा खिलाने से और पक्षियों को दाना खिलाने से यश व कीर्ति की प्राप्ति करता है और मन चाहा फल प्राप्त करता है। मछलियों को आटे की गोली खिलाने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा नियम बताया गया है कि आपके रसोई में जो पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है, उसकी प्रथम रोटी घर के कुत्ते और गाय को देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा नियम बताया गया है कि घर में अपने इष्ट देव की पूजा करने से सुख शांति आती है और नित्य घर की बरकत होती है। पांचवा नियम बताया गया है कि अपने पास पड़ोसियों के साथ हिल के रहने से, मिलजुल के रहने से सुख शांति बरसती है। और नियम बताया गया है कि गरीबों की मदद करने से, गरीबों की सहयोग करने से, गरीबों को गरीबी के एहसास ना होने से, गरीबों के साथ मीठा बर्ताव करने से भी सुख शांति आती है और घर में जितने भी लोग हैं सभी को प्रेम देने से, सभी के साथ में रहने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। गरुड़ पुराण के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि अच्छा करने से अच्छा फल मिलता है और गलत करने से उसका प्रभाव भी गलत होता है। अच्छा करने से लोगों को सुख शांति की प्राप्ति होती है और गलत करने से दुख की प्राप्ति होती है। गलत करना तो बहुत बड़ी बात है, अगर गलत करने का मन में भाव पैदा होता है तभी से दुख प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मनुष्य को बताया गया है कि सत्य के मार्ग पर चलकर, परोपकारी के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसके घर में सुख शांति आती है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि आती है, उसका जीवन आनंदमय और मंगलमय होता है। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी एक अच्छे घर से रूठ करके गईं और सरोवर के किनारे अपने पुष्पक विमान से उतरी। वहाँ पर देवराज इंद्र और नारद जी खड़े हुए थे। देवराज इंद्र बहुत महिलाओं का, अप्सराओं का लालची व्यक्ति था, विषय वासना में मुक्त रहता था। उसने सुंदर स्त्री को देखा और मोहित हुआ। नारद जी से कहा कि नारद जी, पता करिए कौन इतनी सुंदर महिला है जो सरोवर के किनारे उतरी है। नारद जी ने इंद्र जी से कहा कि इंद्र देवता, आप ही जाइए, पता करिए ये इतनी सुंदर महिला कौन है। जो चोर होता है, पापी होता है, चंडाल होता है, उसके मन में दुख, उसके मन में भय पहले से ही उमड़ आता है। इंद्र ने कहा कि मैं इतना पवित्र नहीं हूँ, अगर वो कोई देवी सती, रंभा जगदम्बा, सती सावित्री हुई तो उसकी नज़रों से ही हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए हे नारद जी, आप जाओ, पता करके आओ कि वो स्त्री कौन है। नारद जी जाते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं और पूछते हैं कि देवी,
आप कौन हैं? देवी बताती हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ। मैं एक सेठ के घर में काफ़ी समय से रह रही थी। उस सेठ को मैंने माला माल कर दिया। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत उसके घर में ला के रख दी। उसके घर से मैं रूठ गई हूँ, इसलिए मैं अपने को गंदा भी समझती हूँ। मैं इस तालाब में नहाने आई हूँ और इस तालाब में नहाने के बाद में जो घर जो परिवार मेरे अनुकूल होगा, मैं उस घर में जाऊंगी और उस व्यक्ति को धन धान्य से माला माल कर दूंगी। नारद जी पूछते हैं कि देवी, जिस घर में रहती थी उस घर में ऐसी क्या बुराई थी, उस घर में ऐसी क्या गंदगी थी जो आप उस घर को छोड़कर चली आई हैं? देवी बताती हैं कि उस घर में पूर्व में बहुत साफ सफाई थी, सभी लोग हिल मिल के रहते थे, सभी लोगों में अटूट प्रेम था, सब लोग मिलजुल के खाना खाते थे। घर की सभी महिलाएं सुबह उठ कर के घर आंगन में झाड़ू लगाती थीं और नहा धोकर प्रेम से भोजन बनाती थीं। पहले इष्ट देव को याद करती थीं, फिर प्रभु को भोग लगाती थीं। घर में बड़े बुजुर्गों का आदर करती थीं, उनको खाना देती थीं, बच्चों को खाना देती थी। उसके बाद में अपने आप भोजन प्रसाद समझ करके खाती थी। इसलिए उस घर में मैं टिकी थी और मैंने उस घर को धन्य कर दिया। नारद जी बोले, अब उस घर में क्या है? तब उन्होंने बताया कि अब उस घर की महिलाएं मर्यादित नहीं हैं, उल जुलूल कपड़े पहनती हैं, कहीं पीठ दिखाती फिरती हैं, कहीं अपनी टांग दिखाती फिरती हैं, कहीं खाना खाते खाते जूठे हाथों से भोजन निकाल कर खाती हैं, कहीं उंगली घी में डाल करके घी को जूठा कर देती हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग या घर का मुखिया उन्हें टोकता है तो उन्हें आंख दिखाती हैं, पति को भी नहीं मानती हैं, सास को भी नहीं मानती हैं। थोड़ी भी उनके अंदर शर्म हया नहीं रही है, बेशरम और बदतमीज हो गई हैं। उस घर के लोग मांस मछली दारू मुर्गा बकरा खाने लगे हैं और जूठे हाथों से भोजन परोस परोस करके खाते हैं। घर में आके महिलाओं को गाली देते हैं, पत्नी बच्चों को पीटते हैं। इसलिए मैं उस घर से तंग आ गई और मैंने उस घर को छोड़ दिया। अब उस घर में धन नहीं, कंगाली आ जाएगी। नारद जी कहते हैं कि देवी, वो कौन सा घर है जो आपके अनुकूल है? देवी जी बताती हैं कि मैं उस घर में जाना चाहती हूँ जहाँ घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, बड़े बूढ़े के इरादों पर, बड़े बूढ़े के इशारों पर सभी लोग कार्य करते हैं। घर की बहुएं अपने को जिम्मेदार समझकर, अपने को सेवादार समझकर पूरे घर में लांगवाद कर दौड़ दौड़ कार्य करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, घर को साफ सुथरा रखती हैं, बड़ों का सम्मान करती हैं। जिसके घर में उनके बेटे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, जिनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं, उनके घर में कोई नशा व्यसन नहीं होता है, उनके घर में कोई फैशन नहीं होता है, उनके घर में गंदगी नहीं होती है, उनके घर में कोई शालू नहीं होता है। दूसरे का बनता हुआ मकान देखकर जो जल जाता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। दूसरे की गाड़ी देखकर जो जल जाता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। जो महिला दूसरी महिला की साड़ी देख करके जल जाती है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। जहाँ सभी का सम्मान होता है, जहाँ सभी दौड़ दौड़ के कार्य करते हैं, जहाँ पुण्य और परोपकार के कार्य होते हैं, जहाँ सुबह इष्ट देव की पूजा होती है, प्रभु का स्मरण किया जाता है, प्रभु का ध्यान लगाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बना के रखती है। उस घर में लक्ष्मी डेरा डाल देती है और जैसे पानी की वर्षा होती है